दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी के बारे में जो कि आपकी आर्टरीज को ब्लॉक होने से बचाने में आपकी मदद करती है और साथ ही साथ आपके हार्ट की हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। इस रेमेडी को दोस्तों आप बड़ी ही आसानी से अपने घर के ऊपर बना सकते हैं क्योंकि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो सब के सब आपको अपने घर में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये रेमेडी क्या है, कैसे इसको बनाया जाता है और कैसे ये आपके हार्ट की नसों को साफ करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। अगर आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं तो ब्लड फ्लो यानी कि जो खून का बहाव है वो वहाँ पर कम होने लगता है, जिसकी वजह से सांस फूलने लग जाता है, कमजोरी लगने लगती है और सीरियस कंडीशंस में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों आर्टरीज हमारी बॉडी में एक तरह के ब्लड वेसल्स हैं जो कि हार्ट से ब्लड को शरीर के अलग अलग हिस्सों के अंदर लेकर जाती है। ये ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाता है जो कि हमारी सेल्स के जिंदा रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है और इसीलिए आर्टरीज को हेल्दी रहना और अनक्लॉग्ड रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। आर्टरीज में ब्लॉकेज होने की शुरुआत हमेशा इन्फ्लेमेशन से होती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से आर्टरीज की अंदरूनी जो झिल्ली होती है वहाँ पर माइक्रो इंजरीज हो जाती हैं और अगर ये इन्फ्लेमेशन ज़्यादा लंबे समय तक रह जाता है तो इसकी वजह से यहाँ इन माइक्रो इंजरीज को हील करने के लिए कुछ डिपॉजिट्स जमा होने लगते हैं जिनमें कि फाइब्रिन, कैल्शियम डिपॉजिट्स और कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स मेन हैं। वक्त के साथ साथ ये धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं डिपॉजिट्स और इसकी वजह से एक टाइम ऐसा आता है जबकि ये इतने बड़े हो जाते हैं कि उस आर्टरी में खून के बहाव को मेजरली रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं और इसकी वजह से एंजाइना, चेस्ट पेन और सांस फूलने जैसी इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके अंदर होने लग जाते हैं। दोस्तों ब्लॉकेज को रोकने के लिए कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवाइयाँ अक्सर दी जाती है, कई बार खून को पतला करने वाली दवाइयाँ भी दी जाती हैं और कुछ केसेस में ऐसी दवाइयाँ भी दी जाती हैं जो कि इस प्लैक को तोड़ने के लिए काम आती हैं। और सच कहूँ तो ये सभी दवाइयाँ काफ़ी अच्छे से काम करती हैं और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको इन्हें लेने से कोई दिक्कत नहीं होती है, बल्कि उल्टा फ़ायदा ही होता है। लेकिन अगर आप एक नेचुरल और सेफ रेमेडी यूज़ करना चाहते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को भी घटाए, आपकी नसों को भी साफ करे और ब्लॉकेज को भी कम करने में आपकी हेल्प करे और जिसको आप अपनी एग्जिस्टिंग दवाओं के साथ इस्तेमाल कर सकें और घर पे खुद ही बना सकें बड़ी आसानी से, तो ये रेमेडी जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई सीरियस हार्ट कंडीशन है या अगर मामला बहुत क्रिटिकल है या कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है या ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में इस रेमेडी को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से परमिशन ज़रूर ले लें, एक बार बात ज़रूर कर लें और उसके बाद ही इसको इस्तेमाल करें और बिना अपने डॉक्टर के परामर्श के कोई भी दवा आप कभी भी बंद ना करें। अगर ये रेमेडी आपको इस्तेमाल करनी है तो अपनी एग्जिस्टिंग दवाओं के साथ ही इसको इस्तेमाल करें। दोस्तों इस रेमेडी में हम यूज़ करेंगे लहसुन, नींबू, अदरक, शहद और एप्पल साइडर विनेगर। लहसुन में एक बहुत ही ख़ास तरह का कंपाउंड होता है जिसे हम एलिसिन के नाम से जानते हैं। एलिसिन में पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आर्टरीज को अनक्लॉग करने में, साफ़ करने में आपकी मदद करती हैं और साथ ही साथ आपके ब्लड फ्लो को भी बेहतर बनाती हैं। ये नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नींबू की बात करें तो इसके अंदर विटामिन सी होता है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी न सिर्फ इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है बल्कि हमारी आर्टरीज में प्लैक बिल्डअप को भी रोकने का काम करता है। अदरक की बात करें तो अदरक अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। अदरक में मौजूद जिंजरोल नाम का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपाउंड पाया जाता है जो कि न सिर्फ सूजन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, बल्कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी फाइट करता है। इससे आपकी आर्टरीज क्लीन होती हैं और अनक्लॉग्ड रहती हैं जो कि खून के बहाव को बेहतर बनाता है। शहद की बात करें तो शहद एक नेचुरल स्वीटनर है, आप जानते हैं, जो कि हमेशा से अपनी हीलिंग और हेल्थ इंप्रूविंग प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता रहा है। ये नेचुरल शुगर से भरपूर होता है जो कि हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि हमारी आर्टरीज को क्लीन करने में और उनको हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करते हैं। और लास्टली एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का जो सिरका होता है ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है और हार्ट के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो दोस्तों ये है हमारे इस नुस्खे में यूज़ होने वाले वो इंग्रेडिएंट्स जो कि आपकी आर्टरीज को ब्लॉक होने से बचाने में मदद करते हैं। अब आइए जानते हैं कि इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हम इस नुस्खे को कैसे बना सकते हैं और किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, कुछ अच्छी नई जानकारी इससे आपको मिल रही हो और ये नुस्खा आपके काम आए,
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर मन में कोई शंका है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए। और इसी तरह की और भी बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशंस, होम रेमेडीज़, टिप्स, ट्रिक्स और मीम्स वगैरह अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर रोज़ाना पाने के लिए आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट के अंदर मिल जाएगा। नहीं तो आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। ये एक बिल्कुल फ्री सेवा है। इसी के साथ साथ हम एक्स के ऊपर यानी ट्विटर के ऊपर और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं, तो अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं तो आप इनके ज़रिए भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस रेमेडी को घर पर तैयार करना बहुत ही आसान है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इसमें हर एक स्टेप अपनी अलग इम्पोर्टेंस रखता है और इसी की वजह से ये रेमेडी जो है इतनी ज़्यादा असरदार साबित होती है। और इसीलिए इसमें कोई भी स्टेप आपको स्किप नहीं करना है और जिस तरह से मैं बताऊंगा उसी तरह से फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप लहसुन के करीब 4 से 5 क्लोव्स ले लीजिए, 4-5 कलियाँ ले लीजिए और उनको छील कर अच्छे से साफ कर लीजिए। अब इसके बाद आप अदरक का लगभग 3 से 4 इंच का टुकड़ा लीजिए और इसको भी छील कर आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। और उसके बाद इन दोनों चीज़ों को यानी अदरक को, लहसुन को आप ब्लेंड करके एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। और इसके बाद मीडियम साइज़ के 4 रसीले नींबू का जूस आप निकालिए और इन सभी चीज़ों को यानी अदरक और लहसुन के पेस्ट को और लेमन जूस को और 1 कप शहद को और 1 कप एप्पल साइडर विनेगर को आप एक जगह मिलाकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब इस पूरे के पूरे मिक्सचर को आप एक ग्लास के जार के अंदर डालिए और स्टोर करने के लिए फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये फ्रेश रहे और इफेक्टिव रहे। इस नुस्खे को आप रोज़ाना सुबह में खाली पेट तकरीबन 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच टेबल स्पून 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल के पीजिए। आमतौर पे सिर्फ एक टाइम लेना है इसको काफ़ी होता है, लेकिन कुछ केसेस में आप चाहें तो इसको रात को डिनर करने से पहले भी ले सकते हैं, यानी दिन में 2 टाइम भी ले सकते हैं। इस रेमेडी से आपकी आर्टरीज क्लीन और अनक्लॉग्ड होती हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल घटता है और बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो भी अच्छे से होता रहता है। और इसीलिए ये जो रेमेडी है ये आपके दिल के लिए और आपकी नसों के लिए एक बहुत ही बढ़िया रामबाण रेमेडी है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये रेमेडी पूरी तरह से नेचुरल है और बिल्कुल घरेलू इंग्रेडिएंट से बनाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस रेमेडी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या फिर कुछ प्रिकॉशन लेने के साथ अपने डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। मसलन अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमन है या फिर अगर आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो ऐसे में आपको इस रेमेडी को इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपकी कुछ ऐसी दवाएं चल रही हैं जो कि आप बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, ख़ास तौर से ऐसी दवाएं जो कि आपके खून को पतला करती हैं या फिर ऐसी दवाएं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कराने का काम करती हैं, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से पूछने के बाद ही इस नुस्खे को इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ अगर आपको डायबिटीज़ है तो ऐसे में भी आपको ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये जो नुस्खा है इसके अंदर शहद इस्तेमाल होता है और शहद डायबिटीज़ में अगर आप खाएंगे रोज़ाना तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा आमतौर पे सभी लोगों के लिए ये नुस्खा पूरी तरह से सेफ़ होता है। सिर्फ अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ में यानी जितनी भी इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं इनमें से किसी भी चीज़ से अगर आपको कोई एलर्जी है तो ऐसे में आप इससे बचिए, अदरवाइज़ आराम से आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए नुस्खों के अलावा, दवाइयों के अलावा, होम रेमेडीज़ के अलावा कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। मसलन एक अच्छे हार्ट हेल्थ के लिए आपको बैलेंस्ड डाइट, हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी होती है। सैचुरेटेड फैट से बचना होता है, नमक और चीनी का कम इस्तेमाल करना होता है और तली भुनी चीज़ों से आपको परहेज़ करना होता है। इसी के साथ साथ अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होल ग्रेन्स को शामिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाएं, हरी सब्जियां खाएं और शुद्ध शाकाहारी खाना जितना ज़्यादा आप खा सकें उतना ही ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसी के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से आपकी हार्ट हेल्थ पे बहुत ही अच्छा इसका असर पड़ता है, आपका वजन भी घटता है और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी इससे कम होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस आजकल के इस ज़माने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली एक ऐसी महामारी है जिससे मुझे लगता है हम में से कोई भी सेफ नहीं है, कोई भी अछूता नहीं है। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप चाहें तो योगा, प्राणायाम या फिर मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, या फिर अगर आप घूमना फिरना पसंद करते हैं या फिर अगर आपके दोस्त हैं तो थोड़ा टाइम उनके साथ भी आप बिता सकते हैं। इससे भी स्ट्रेस लेवल्स बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल में रहते हैं, कम होते हैं। दोस्तों, हार्ट हेल्थ के बारे में मैंने इस वीडियो के अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिनमें आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में, हार्ट हेल्थ के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में और यहाँ तक कि आपकी नसों को साफ करने के बारे में भी बहुत ही डिटेल से अलग अलग वीडियोस में अलग अलग जानकारियाँ दी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ट हेल्दी रहे तो अब आप इस प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर क्लिक करके देखिएगा
और इन सभी वीडियोज़ में से जो भी वीडियोज़ आपको अपने काम के लगे उनको एक बार ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर कि आपको ये सारी वीडियोज़ देखने से बहुत कुछ नई जानकारियाँ मिलेंगी और अपने हार्ट का ज़्यादा बेहतर तरीके से ध्यान रखने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगर मन में कोई शंका है तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।